तो 10th क्वेश्चन में हमारे पास है इफ़ 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। अगर किसी एपी की 17 टर्म उसकी 10 टर्म से 7 बड़ी है तो कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। हमारे पास सिंपल फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए 17 हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आएगा, ए प्लस एन माइनस वन डी, यानी कि ए प्लस 17 माइनस वन इंटू डी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस 16 डी। इसी तरीके से ए 10 हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस 9 डी। अब हमें क्या दिया हुआ है कि 17 टर्म की जो है इस ए पी की 10 टर्म से 7 बड़ी है, यानी कि इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7। सिंपल हम वैल्यू पुट कर देंगे, ए प्लस 16 डी में से माइनस करेंगे क्या, ए प्लस 9 डी इज इक्वल टू 7। ए प्लस 16 डी माइनस ए माइनस प्लस माइनस 9 डी इज इक्वल टू 7। ए से ए कट गया, इन दोनों को माइनस करेंगे 7 डी आएगा इज इक्वल टू 7। डी की वैल्यू हमारे पास इधर आ गई 1। हमें यही फाइंड आउट करना था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, जो हमने फाइंड आउट कर लिया डी। 11th क्वेश्चन में हमने बताना है विच टर्म ऑफ ए पी, हमें ए पी दिया हुआ है, इस ए पी की कौन सी टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, यानी कि इस ए पी की 54 टर्म से 132 ज़्यादा जब हम ऐड करेंगे तो वो कौन सी टर्म बनेगी। 54 टर्म हम पहले फाइंड आउट करेंगे, ए पी हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ से हम ए निकाल लेंगे, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 दी हुई है, कॉमन डिफरेंस हम फाइंड आउट कर लेंगे, 15 में से 3 गए, ये हमारे पास 12 आ गया। ए और डी हमारे पास आ गया, तो हम सबसे पहले 54 टर्म फाइंड आउट करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ए प्लस एन माइनस वन डी, यानी कि ए 54 क्या होगा, ए प्लस 53 डी। इसमें हम सिंपल वैल्यू पुट करते हैं, ए की 3 प्लस 53, डी हमारे पास है 12। इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 3 एज इट इज़। 53 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 636। 636 में जब हम 3 को ऐड करेंगे हमारे पास आएगा 639, यानी कि हमने 54 टर्म क्या निकाल ली, 639। अब हमें ये बताना है कि 54 टर्म जो हमने 639 ऐड की है इससे 132 ज़्यादा। नाउ 639 प्लस 132, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे हमारे पास आएगा 771। हमें ये बताना है कि 771 किस टर्म पे आएगी इस ए पी के। हमारे पास टर्म ऑलरेडी दी हुई है, हमें सिर्फ ये बताना है 771 कौन से नंबर पर आएगा। तो हम मान लेते हैं लेट एन एट टर्म भी 771, मान लो कि एन एट टर्म पे आएगा 771। हमारे पास फॉर्मूला है ऑलरेडी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हम सिंपल वैल्यू पुट करेंगे, 771 किस नंबर पर आएगा, ए हमारे पास ऑलरेडी है 3 प्लस एन, यानी कि कौन से नंबर पर आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। कॉमन डिफरेंस डी हमारे पास है ऑलरेडी 12। 771 एज इट इज़, प्लस का 3 मैं इधर ले जाती हूँ, माइनस का 3 हो जाएगा और राइट हैंड साइड को मैं लिख देती हूँ एज इट इज़। इन 771 में से 3 जाएंगे आएगा 768, जो इधर 12 मल्टीप्लाई में था मैं उसको इधर ले जाती हूँ डिनोमिनेटर में डिवाइड पे, और n माइनस वन एज इट इज़। इसको हम कट कर लेंगे, 64 आएगा हमारे पास, यानी कि 64 की वैल्यू क्या आई, इज इक्वल टू n माइनस वन। यहाँ से हमने n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 64, माइनस का 1 इधर जाकर प्लस का 1 हो जाएगा, n की वैल्यू आ गई 65, यानी कि 771 कौन से नंबर पर आएगा ए पी में, 65 नंबर पे, यानी कि 65th टर्म ऑफ दिस ए पी इज़ 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। तो ये हमारे 10th और 11th क्वेश्चन थे।